हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट जो बीए के पॉलिटिकल की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड पेपर की जो है आपकी दूसरी वीडियो तैयार है या लास्ट वीडियो बोल लीजिए इसके लिए, क्योंकि मॉर्निंग में भी आपको 70 की वीडियो, हमने 70 क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड कराई थी। और अब जो है क्वेश्चंस इस वक्त काउंट नहीं किए, लेकिन साथ साथ काउंट भी करते चलेंगे कितने क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। तो दोस्तों, जो आपके चैनल पर तैयारी चल रही है हिंदी मिरर पर, तो मुझे लगता है सभी को प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर तो करते रहिए, और जो स्टूडेंट अभी जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि अभी हिस्ट्री की आपको तैयारी कराई जाएगी, साथ में आपके इको की भी तैयारी कराई जाएगी। जो सब्जेक्ट बच जाएंगे, अगर तैयारी भी नहीं हुई तो मैं इतना तो कोशिश कर सकती हूँ कि आपके जो हैं लास्ट डे के जो पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड करा सकूँ चैनल पर, जिसमें मैंने इंग्लिश का भी आपको करा दिया है और साथ में आपको सोशलॉजी का मैंने सेकंड पेपर दे दिया है। फर्स्ट पेपर मैं अभी देख रही हूँ, मिल जाता है कहीं से, हो जाता है अरेंज आपके लिए, तो उसको भी मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, करते रहिए। और आंसर का थोड़ा सा पैटर्न और चेंज किया है, ये तो मैंने आज सुबह चेंज किया था आपके लिए कि लघुत्तरीय प्रश्न में से आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। साथ में एक थोड़ा सा पैटर्न मैंने लास्ट में चेंज किया है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। कल को आपका पेपर है, बेस्ट विशेस के साथ हम शुरू करते हैं आपकी। कल आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए, और हिंदी मिरर की तरफ से जितनी भी आपकी तैयारी कराई गई है, तो उसमें क्या है, आपका 90+ आ जाए, मेरी विशेष आपके साथ हैं। लेकिन अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में बहुत ही अच्छा पैटर्न मैं लेकर आई हूँ। अगर आप रात में उस पैटर्न को अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आपके नंबर अच्छे बनेंगे। चलिए, पैटर्न शुरू वाला ही लघुत्तरीय प्रश्न मैंने पैटर्न बता दिया था कि यहाँ से आप किस तरह से अपने एमसीक्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं पहला प्रश्न। इस स्लाइड में आपको मिलेंगे 5 प्रश्न। ठीक है, 5 काउंट करते जाना, लास्ट तक आपके कितने प्रश्न बनेंगे। ब्रिटेन शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ब्रिटेन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, ए बै दोनों से हुई है, ब्रिटोस से भी और ब्राइपोन से भी। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका फर्स्ट पेपर है वहाँ पर भी इस तरह का प्रश्न आपका बना था। ठीक है, तो इसको ज़रूर करें, इम्पोर्टेंट है ये, इसको 99 में रखिए। ठीक है, ब्रिटिश संविधान का सीमा चिन्ह किसे कहा जाता है। ब्रिटेन का जो सीमा चिन्ह है उसको जो है सीमा चिन्ह किसे कहा जाता है, तो अधिकार याचिका, मेग्ना कार्टा, चार्टर या फिर उपरोक्त सभी। तो दूसरे का आपका आंसर जाएगा स, चार्टर कहा जाता है। ब्रिटेन संविधान का जो सीमा चिन्ह है उसे चार्टर कहा जाता है। आपको मालूम है ना कि आपका जो सेकंड पेपर है वह पेपर है तुलनात्मक अध्ययन। अब तुलनात्मक अध्ययन में आपको ब्रिटेन का, अमेरिका का, फ्रांस का और स्विट्ज़रलैंड का, चीन का, और साथ में आपको इन सभी का क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। तुलनात्मक अध्ययन में क्या करना है, इनसे संबंधित जितने भी ये देश हैं, इनकी राजनीतिक संबंधी सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, संविधान वगैरह जितने भी हैं, व्यवस्थापिका है, इनके तुलनात्मक अध्ययन। जब हम इनको अलग अलग स्लाइड में सबको पढ़ लेंगे तो आंसर आपके आराम से बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका ये प्रश्न का उत्तर जो है चार्टर हमने बता दिया, इसको भी ज़रूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधि कानूनों को पारित किया जाता है, तो तीसरे का आपका आंसर जाएगा स, संसद के द्वारा। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें बताना है। तो फोर्थ का आंसर जाएगा लचीलापन। मैंने आपको बताया था सुबह, मैंने कठोर और लचीले क्या होते हैं, है ना, ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको सुबह। विधि का शासन लागू है, कहाँ पर शासन लागू है विधि का, तो यह ब्रिटेन में लागू है। तो इस प्रकार से आपके ये 5 प्रश्न, और इस वाली स्लाइड के पांचों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर अब हम चलते हैं। आपकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, और साथ में आपके प्रश्न होंगे 6। ठीक है, 6 प्रश्न हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके 11 प्रश्न हो जाएंगे तैयार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आपकी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्रश्न यहाँ पर बन चुके हैं, लघुत्तरीय प्रश्न, ये सारे आपके प्रश्न हैं लघुत्तरीय। इनको तैयार करने का पैटर्न बता चुके हैं। करिए इनमें से कौन कौन से प्रश्न आप निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें पहला प्रश्न है
कि ब्रिटेन में राजतंत्र अभी तक कैसे बना हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चंस में आप एमसीक्यू निकाल सकते हो। क्राउन की शक्तियों का प्रमुख स्रोत है, क्या है क्राउन की शक्तियों का प्रमुख स्रोत? तो इसमें है आपका जाएगा द, अ और स दोनों ही जाएंगे, परमाधिकार भी है और राजा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके ब्रिटेन वाले से ही बन रहे हैं प्रश्न। देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। ब्रिटेन में प्रथम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किसके शासनकाल में हुआ था? ब्रिटेन में जो प्रथम बार निषेधाधिकार का प्रयोग हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो दूसरे का आंसर जाएगा ब, महारानी एन के द्वारा या महारानी एन के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है, किस देश को सर्वोच्च विधायिका को कुछ भी करने की असीमित शक्ति प्राप्त है या असीमित शक्ति है? तो देखते हैं क्या इसका क्वेश्चंस का आंसर आपका जा सकता है। तो चौथे का आपका आंसर जाएगा इसमें स, राजकोष विभाग। ठीक है, जरूर नोट डाउन करें इसको भी। ब्रिटेन में लोगों का पिता किसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि लोगों का पिता इनमें से किसको कहा जाता है, यहाँ पर हमें बताना है। तो प्रश्न का उत्तर क्या बन जाएगा? पांचवे का द, जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन में लोगों का पिता जॉर्ज पंचम के लिए प्रयोग होता है शब्द। ब्रिटेन में प्रिंस चार्मिंग की उपाधि दी गई है, तो इसका आंसर जाएगा एडवर्ड अष्टम को। प्रश्न इस वाली स्लाइड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करें, प्रश्न बन सकते हैं। 11 प्रश्न आपके तैयार हो चुके हैं और ये यूनिट आपको मालूम ही है, ये यूनिट चल रही है आपकी 3rd 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एमसीक्यू है केवल, तो इसमें देखते हैं कितने एमसीक्यू आपके बनेंगे। इसमें आपके बनेंगे 5 एमसीक्यू। ठीक है, तो 11 और 5 कितने हो गए आपके? ये हो चुके हैं 16। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन की पूर्वी परिषद की सदस्य संख्या है कितनी है? तो वह है 350 यानी कि 350। ब्रिटेन के जिले के रूपायिक प्राशाक्त का मुखिया होता है, कौन होता है? दूसरे का जाएगा ब, शेरिफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद में मुख्य अंतर क्या है? तो तीसरे का जाएगा इसमें स आपका, यानी कि उनका संगठन कार्य दोनों में ही अंतर है। मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद की मुख्य अंतर क्या है? उनके संगठन में भी और उनके कार्य में, दोनों में ही अंतर होता है। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 4th क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल सचिव की नियुक्ति किस वर्ष से आरंभ हुई? ब्रिटेन में मंत्रिमंडल सचिव की नियुक्ति किस वर्ष से आरंभ हुई? सारे के ब्रिटेन से संबंधित आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर आपका अमेरिका चलेगा, उसके बाद रूस, उसके बाद स्विट्जरलैंड, इस तरह से सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन हैं आपके। तो देख लीजिए, ब्रिटेन में जो नियुक्ति किस वर्ष पर आरंभ हुई थी, ये आपका जाएगा 1917 में। ब्रिटेन में सचिवालय व्यवस्था को जन्म किसने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं क्या है इसका आंसर, जाएगा आपका लॉर्ड जॉर्ज को। तो अच्छे प्रश्न हैं, इस स्लाइड में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। 16 तक हम आपके प्रश्नों पर पहुंच चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे भी अगली स्लाइड में आपको मिलेंगे 4 प्रश्न, तो आपके हो जाएंगे 20 तैयार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय भी आ चुके हैं, लेकिन दीर्घ उत्तरीय हमें तैयार नहीं करने, हमें सिर्फ लघु उत्तरीय देखने हैं। ठीक है, इसमें व्याख्या है, लेकिन इसमें साथ साथ दोनों में से ऐसा कोई खास नहीं, इनको मत कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एमसीक्यू के राजा के प्रमुख न्यायिक अधिकारों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राजा के जो प्रमुख न्यायिक अधिकारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? अधिकारी को। तो पहले का आंसर हो जाएगा ब, लॉर्ड हाई चांसलर। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील में कितने न्यायिक अधिकारी होते हैं? तो दूसरे का जाएगा स, 4 एवं 1 अध्यक्ष होता है। अपील न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पर प्रश्न बनता है आपका कि जो अपील न्यायालय है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर तीसरे का आपका जाएगा मास्टर ऑफ रोल्स, लगा लीजिए इसको। फिर 4th का क्वेश्चन है, ब्रिटेन का सबसे ऊंचा न्यायालय जाना जाता है? तो इसमें आपका जाएगा ब, लॉर्ड सदन।
आप देख लीजिए। थर्ड का आपका आ जा रहा है मास्टर ऑफ रोल्स और फोर का आपका जा रहा है लॉर्ड सदन। तो आपके 20 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो क्या करना है, साथ के साथ देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है आपकी लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं पहले। ये तीनों प्रश्न आपको देखने अगर आपको लगता है, अब जैसे 3 प्रमुख विशेषता इनको पढ़ लीजिए, है ना। ये तो रहने दीजिए दोनों, आप खुद से समझदार हैं, आप इसमें से लघु में से प्रश्न एमसीक्यू कौन से बन सकते हैं उनको खुद से निकालिए। चलिए आगे इस प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था है, एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इनको मैं आपको बता ही रही हूँ। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का आपका उत्तर क्या जा सकता है। इस वाली स्लाइड में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। इस वाली स्लाइड में आपको 5 मिलेंगे, तो 25 आपके तैयार हो जाएंगे। तो ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था क्या है, द्विदलीय व्यवस्था है। किस देश को राजनीतिक दलों का घर कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, ठीक है। तो यह है ब्रिटेन, राजनीतिक दलों का घर ब्रिटेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन में कौन से दल प्रभुत्व रूप से सक्रिय हैं, प्रभुत्व रूप से, ठीक है। तो तीसरे का आंसर जाएगा लेबर एम कंजर्वेटिव जो हैं प्रभुत्व रूप से सक्रिय हैं। कहाँ पर, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में अनुदार दल को अपनी पहली बार समर्थन कब मिला, जो ब्रिटेन में अनुदार दल था उसको पहली बार समर्थन कब मिला था। तो फोर्थ का आपका आंसर जाएगा बी, 1965 में अनुदार दल को समर्थन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन संसदीय दलों का प्रभाव ब्रिटेन में कब से माना जाता है। तो पांचवे का आपका आंसर चला जाएगा 1922 से। बहुत अच्छे प्रश्न हैं इस वाली स्लाइड के भी, जरूर नोट डाउन करें। 25 आपके हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कितने प्रश्न बनेंगे आपके। नेक्स्ट स्लाइड में बनेंगे आपके 3, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 28। साथ में काउंट भी करते चलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके क्या प्रश्न हैं, लघुत्तरीय देख लीजिए कितने हैं, और यहाँ पर हम आते हैं आपके तीनों प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नवीन संविधान किस वर्ष लागू किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रिटेन के आपको कितने मिल चुके हैं प्रश्न, 25 मिल चुके हैं ब्रिटेन से संबंधित, ठीक है। बहुत है 25, वहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनेंगे 25 में से। अब हम आ चुके हैं अमेरिका पर, ठीक है। अमेरिका के प्रश्न देखते हैं कितने बनेंगे, इसके हम 1 से ही अब काउंट करेंगे दोबारा। 25 आपको ब्रिटेन के मिल चुके हैं, अब 1 से शुरू करेंगे, यहाँ पर 3 आपके बनेंगे, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नवीन संविधान किस वर्ष लागू किया गया, या तो आप टोटल काउंट कर लें या अलग अलग, जैसे अमेरिका के इतने हैं इसके इतने हैं, वो भी आपके लिए सही रहेगा। तो पहले का आपका जाएगा 1787 में। अमेरिका संविधान संशोधन हेतु कांग्रेस के कितने राज्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, प्रस्ताव जो है कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। तो दूसरे का आंसर जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी संविधान में कौन सा संविधान संशोधन राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधित नहीं किया गया है। तो तीसरे का आंसर क्या लगाएंगे आप, तीसरे का आंसर लगा रहे हैं 21वां, यानी कि 21वां। तो बिल्कुल सही है। तीनों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपके, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के क्वेश्चंस। आपके लघुत्तरीय प्रश्न तो देख लीजिए पहले, उसके बाद आपके नेक्स्ट स्लाइड के एमसीक्यूज में है 5, ठीक है। तो 28 + 5 कितने हो गए, 33। अमेरिका के अलग से काउंट करके देखिए कितने बनेंगे आपके। अमेरिका में प्रत्यक्ष राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन कब से प्रारंभ हुआ। तो प्रश्न का आंसर बनेगा आपका 1800 में, यानी कि 1800 ईस्वी में। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दूसरे का आपका आंसर जाएगा यानी कि 4 वर्ष का होता है। अभी आपने देखा है कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति बदले हैं, तो उनका 4 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो बदल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति का प्रधान स्रोत क्या होता है। तो तीसरे का आंसर जाएगा संविधान होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का स्रोत क्या है, शक्ति का प्रधान स्रोत क्या है, और यहाँ पर शक्ति का स्रोत पूछा है क्या है। तो फोर्थ का आंसर जाएगा आपका संविधान। दोनों का एक ही है जा रहा है आंसर, लेकिन पूछने का जो है तरीका बदल चुका है। यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में पूछा है, यहाँ उपराष्ट्रपति के, लेकिन दोनों की शक्ति कहाँ है, संविधान में ही
है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका प्रश्न 5वां है, किस कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। अभी देखा ना आपने, महाभियोग चला था, तो किस कारण चलाया जाता है, तो ये प्रश्न का आंसर आपका बनेगा देशद्रोह के कारण, घूसखोर के कारण या गंभीर अपराध के कारण। तो इसमें से जो आपका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी बनेगा, इसका आंसर आप लगा लीजिए। तो इस प्रकार से आपके बन चुके हैं 33 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके प्रश्न क्या हैं, लघु उत्तरीय देख लीजिए पहले। इसमें स्लाइड में आपको मिलेंगे 4 प्रश्न। ठीक है, 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, ये रहे आपके चारों प्रश्न। किस देश की शासन व्यवस्था में विधायिका की समितियां अधिक शक्तिशाली भूमिका निर्वहन करती हैं, तो देख लीजिए पहले का आंसर क्या जाएगा, इंग्लैंड। अमेरिकी संविधान के अनुसार कैबिनेट का अध्यक्ष होता है, अमेरिकी संविधान के अनुसार कैबिनेट का अध्यक्ष कौन होता है, वह होता है राष्ट्रपति। अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी कि अमेरिकी जो मंत्रिमंडल है उसके सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत भी कार्य करते रहते हैं, तो वह कौन है। तो इसमें आंसर आपका क्या जाएगा, इसमें तीसरे में आंसर जाएगा आपका ब, राष्ट्रपति, है ना। फिर है आपका फोर्थ, अमेरिकी कांग्रेस में सीनेट का अध्यक्ष होता है, कौन होता है अध्यक्ष, फोर्थ का आपका जाएगा ब, उपराष्ट्रपति होता है। तो चारों प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 33 आपके बन चुके थे, तो 4 जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे, आपके बन जाएंगे 37। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में कितने प्रश्न आपके बन रहे हैं। यहाँ पर लघु उत्तरीय है, पहले इनको चेक कर लीजिए आप। पहला जो प्रश्न है लघु उत्तरीय में ये है, फिलिबस्टर क्या है, तो इसको तो जरूर देख लीजिए, फिलिबस्टर के बारे में जरूर पढ़ लीजिए क्या है फिलिबस्टर। तो यहाँ की स्लाइड में आपको मिलेंगे प्रश्न 5, 37 और 5 ऐड कर लीजिए, तो 42 आपके तैयार होने को जा रहे हैं। पहला प्रश्न ये तो आप कर ही लीजिए, और इसमें आप ये तो कर ही लीजिए। ठीक है, किस देश की शासन व्यवस्था में विधायिका की समितियां अधिक शक्तिशाली भूमिका का निर्वाह करती हैं, पहला प्रश्न, पहले का आंसर तैयार है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 आपके इसमें प्रश्न हैं, पांचों को ही ले लेते हैं एक यहाँ पर। चलिए दूसरा देखते हैं, अमेरिकी कांग्रेस में प्रतिनिधि सदन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो दूसरे का आपका आंसर जाना चाहिए, क्या बताइए जल्दी से, 1789 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाने वाली स्थानीय संस्था है, कौन सी संस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाने वाली स्थानीय संस्था, तो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा ब, द सिटी मैनेजर प्लान। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिकी संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सीनेटरों तथा प्रतिनिधित्व के चुनाव के लिए समय, स्थान एवं विधि के निर्धारण का अधिकार को प्रदान किया गया है, कौन से अनुच्छेद को प्रदान किया गया है, तो फोर्थ का आपका आंसर जाना चाहिए सा, अनुच्छेद 5 को। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर तैयार कीजिए, वैसे तो सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर 42 तैयार हो जाएंगे ना आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 स्लाइड का, अमेरिकी संविधान में कौन सा संविधान संशोधन महिला मताधिकार से संबंधित है, तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा 19वां। ठीक है, स्लाइड के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, कल मॉर्निंग में आपका पेपर है, इस बार मैं जो है पीडीएफ से आपके, यानी कि जो मैं आपको तैयारी करा रही हूँ, तो उससे मैं आपके प्रश्न मैच करूँगी कि मेरे कराए हुए प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कितने आए हैं, और अगर मेरे 100 प्रश्न कराए हुए आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आप 90+ नहीं लेकर आए हैं ना। इस बार मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूँगी, आपके जो MCQs हैं कराने की, आंसर की देने की, आंसर की से पहले मैं सारे प्रश्न को चेक करूँगी कि ये प्रश्न मैंने तैयारी में कराए थे या नहीं कराए थे। अगर मेरे सारे प्रश्न कराए हुए आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके 90+ जाने चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के क्वेश्चंस, आपके नेक्स्ट स्लाइड के क्वेश्चंस पहले लघु उत्तरीय चेक कर लेते हैं। पहले है प्रश्न, संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उल्लेख करना है। यहाँ पर आपको इस स्लाइड में मिलेंगे आपको कितने प्रश्न, इसमें मिलेंगे आपको 3 प्रश्न। ठीक है, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 45 आपके वहाँ हो चुके थे, 48 आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है,
तो पहले का आपका आंसर जाएगा स अनुच्छेद 3 में। ठीक है, राष्ट्रीय सरकार के तीसरे अंग में कांग्रेस के तीसरे सदन की संज्ञा किसको दी गई है? तो दूसरे का जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। अब लास्ट प्रश्न है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है कितनी है? 16 है, 15 है, 9 है, कितनी है? तो जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या 9 है। ठीक है, 9 है। इसको नोट डाउन करें। ये वाला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 48 बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कितने प्रश्न बन चुके हैं आपके। यहाँ पर पहले लघु उत्तरीय देख लीजिए आप। उसके बाद लघु उत्तरीय में ऐसा कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पर भी आपके 3 ही प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो 48 मिलाकर 51 आपके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, अमेरिका में मूलतः राजनीतिक दल पाए जाते हैं। अमेरिकी की दलीय व्यवस्था देख लेना, महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं पढ़ लेना एक बार। अमेरिका में मूलतः राजनीतिक दल पाए जाते हैं कितने? तो ये पाए जाते हैं 2 प्रकार के, और शायद ऊपर इनके नाम भी आपको बताए थे, उनका अस्तित्व बताया था, कब अस्तित्व में वो आए थे। आपको भले ही ना याद रहे ऊपर से नीचे तक पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये प्रश्न भी बना था। इन राजनीतिक दल के नाम भी आपको बता दिए जा चुके हैं। चलिए ऊपर जाकर देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, अमेरिकी राजनीतिक में 2 दल प्रभावशाली हैं। देख लिया, आपके नाम आ चुके हैं ये। तो दूसरे का आपका जाएगा रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक, आपको नाम भी मिल गए हैं। न्यू डील कार्यक्रम किस दल से संबंधित है? किस दल से संबंधित है? न्यू डील कार्यक्रम के बारे में यहाँ बताना है। तो इसका आपका ही आंसर जा रहा है डेमोक्रेटिक से संबंधित है। तीनों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करें इस वाली स्लाइड के। 51 तक हम आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बन रहे हैं। लघु उत्तरीय यहाँ पर हैं, देख लीजिए, पढ़िए इनको ध्यान से। इस वाली स्लाइड में आपको मिलेंगे 4 प्रश्न, तो कितने हो जाएंगे? 55 तैयार हो जाएंगे। विशेषताएं पढ़ लीजिए, ये रहने दीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका एमसीक्यू बेस का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? पहला प्रश्न बन चुका है, आंसर है आपका अब अमेरिका के आपके ख़त्म हो चुके हैं। 25 तक किसके हुए थे? ब्रिटेन के, और 55 तक किसके हुए हैं? आपके अमेरिका के। अब चलते हैं हम स्विट्ज़रलैंड पर 56 से, है ना। चलिए देखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किस देश को कहते हैं? यह कहते हैं स्विट्जरलैंड को। नोट डाउन करें इसको, प्रश्न बहुत अच्छा है। सेकंड पे चलते हैं, स्विट्जरलैंड में मतदान की आयु है कितनी है? स्विट्जरलैंड में मतदान की आयु, तो दूसरे का जाएगा 18 वर्ष, जो यहाँ पर है वो भी वहाँ पर है। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार दिया गया, कब दिया गया? तो 3 का आपका हो जाएगा 1971 में। वर्तमान में स्विस संविधान में धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं देखना है। तो 4 का आंसर हो जाएगा 4 अध्याय हैं और 195 धाराएं हैं। चारों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कितने बन गए आपके? 59। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में पहले लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उसके बाद हमें और प्रश्न देखने हैं। एमसीक्यू इसमें जाएंगे आपके 5। ठीक है, 5 इसमें प्रश्न जाएंगे आपके। पहले लघु उत्तरीय देख लीजिए, विशेषताएं यहाँ पर भी पूछी गई हैं। संघीय संसद की न्यायिक शक्ति क्या है, ये पढ़ सकते हो आप इस तरह के प्रश्नों को, है ना। चलिए पहला प्रश्न लेकिन हम देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। पहला प्रश्न है, संघीय संसद के लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या क्या है? तो देखते हैं कितनी संख्या है इनकी। तो पहले का आपका आंसर जा रहा है 200। संघीय संसद के लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 200 है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो दूसरे का आंसर जाएगा 6 वर्ष होता है। स्विस संविधान में मताधिकार की आयु है, ये प्रश्न अभी आप कर चुके हो, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनेट के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। सीनेट के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो 4 का आंसर जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो 5वें प्रश्न का आपका आंसर देखेंगे अब क्या जाएगा, लेकिन 4th का आंसर आपका चला गया है राष्ट्रपति के द्वारा।
चलिए फिफ्थ का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को अध्यक्षता करता है, कौन करता है? तो पांचवे का आपका आंसर जाएगा प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष। तो पांचों ही प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करें इनको भी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे आपको प्रश्न 5 ही, ठीक है। कितने हो चुके हैं? तो 58 आपके हो चुके थे, तो अब आपके जाएंगे 60 अबाउ, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न आपके क्या बनेंगे अब आगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। स्लाइड पर आ चुके हैं, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपके, और इस वाली स्लाइड में भी आपके 4 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। 55 तक हम किस में गए थे? 55 तक हम अमेरिका में गए थे, और स्विट्ज़रलैंड से आपके प्रश्न बने हैं। स्विट्ज़रलैंड से आपके प्रश्न बने हैं 4 एक बने हैं, और 4 एक बन चुके हैं। तो इस प्रकार से आपके 8 प्रश्न बन चुके हैं। 55 और 8 कितने हो चुके हैं? 63। अब इस वाली स्लाइड में आपको मिलेंगे 5 प्रश्न, ठीक है। इसमें मिलेंगे आपको 5 प्रश्न। तो इस प्रकार से आपके कितने हो जाएंगे, देख लीजिए कितने प्रश्न हो रहे हैं। तो ये हो चुके हैं आपके 64, ठीक है। 64 आपके हो चुके हैं। इस वाली स्लाइड में आपको 5 मिलेंगे, तो कितने हो जाएंगे आपके? 69, ठीक है। चलिए प्रश्न मैटर नहीं करते कितने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा रहता है कि हम इतने एमसीक्यूज तैयार कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। स्विट्जरलैंड के संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, तो पहले का जो आपका आंसर जाएगा वह जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख चुना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रमुख है चुना जाता है कितने साल के लिए? तो दूसरे का जाएगा 2 वर्ष के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है? तो तीसरे का आंसर आपका जाना चाहिए संघीय संसद करता है। फौजदारी न्यायालय परीक्षण करता है, इसमें देखना है कौन परीक्षण करता है फौजदारी का। तो फोर्थ का आंसर लगा लीजिए फौजदारी मामले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सत्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो अनुच्छेद जो है 188 188 में संघीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सत्ता का उल्लेख किया गया है। इस वाली स्लाइड के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें इनको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है आपके लिए। फिर यहाँ पर भी स्विट्ज़रलैंड के ही आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो कितने क्वेश्चन हैं इस वाली स्लाइड में? इस स्लाइड में आपके जा रहे हैं 4 प्रश्न, 4 प्रश्न आपके जा रहे हैं इस वाली स्लाइड में। तो कितने हो जाएंगे आपके प्रश्न? वहाँ पर आपके हो चुके थे 69, तो ये हो जाएंगे आपके 73, है ना। अब है स्विट्ज़रलैंड में दलों की व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? तो ये है बहुदलीय व्यवस्था। यहाँ पर प्रश्न देख लेना, 1-2 प्रश्न, मुझे 2 प्रश्न है, लेकिन पहला प्रश्न भी मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका लग रहा है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न आपका क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका, स्विट्ज़रलैंड में हित समूह पाए जाते हैं, हाँ या नहीं, या फिर दोनों? तो दूसरे का आंसर जाएगा हाँ। स्विट्ज़रलैंड में दलों की मान्यता है, कितनी मान्यता है? तो यह है अप्रत्यक्ष दलों की मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्ज़रलैंड में प्रमुख रूप से कितने दल पाए जाते हैं? 4 का आंसर आपका 4 प्रकार के जो हैं दल पाए जाते हैं। तो अब चलते हैं हम आपके चीन के प्रश्नों पर। यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के आपके ख़त्म हो चुके हैं। 55 से आप ऐड कर लीजिए, हम आ चुके हैं 75 तक। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल चुके हैं इसके भी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में है चीन से संबंधित आपके प्रश्न, 3 प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। तो 75 के आसपास ये बन जाएंगे आपके यहाँ पर। चीन में किस क्रांति के उपरांत गणतंत्र की स्थापना हुई? तो पहले का आंसर जाएगा 1912 में, यानी कि 1912 में चीन में नवीन संविधान की स्थापना की गई। वो कब की गई है? वो की गई है 1983 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में शासन व्यवस्था है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था है चीन में? तो यह है एकात्मक, ठीक है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये भी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं कितने प्रश्न आपके चीन से संबंधित बनने को जा रहे हैं। यहाँ लघु उत्तरीय है, पहले इसको देख लीजिए। इस वाली स्लाइड में आपके चीन से संबंधित बनेंगे 5 प्रश्न, है ना। 3 वहाँ पर, तो 8 प्रश्न आपको मिल चुके, हमारे आ चुके हैं 75, यानी कि 79 पर हम आ चुके हैं। चीन की राष्ट्रीय विधायिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चीन की विधायिका को, राष्ट्रीय विधायिका को कहा जाता है राष्ट्रीय जन कांग्रेस।
चीन की विधायिका है कैसी है, तो दूसरे का एक सदनीय है। ठीक है, वहाँ द्विसदनीय नहीं है, वहाँ पर एक सदनीय है। चीन विधायिका की सदस्य संख्या है कितनी है वहाँ पर सदस्य संख्या चीन में, तो वह है 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथ में 5 को भी ले लेते हैं। चीनी विधायिका का निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है, तो यह होता है बीसी दोनों यानी कि जनता द्वारा परोक्ष रूप से भी और मनोनयन के द्वारा भी। चीनी संविधान में सर्वाधिक शक्तिशाली अंग है, कौन सा अंग है, तो यह है जन कांग्रेस। वहाँ पर सबसे शक्तिशाली अंग जो है जन कांग्रेस का है। सारे ही प्रश्न इसके भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके, तो 3 और 8 आपको मिल चुके हैं, 79 के पास आप आ चुके हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके प्रश्न हैं 5, तो आपके 80 अबाव हो चुके हैं। यहाँ पर राज्य परिषद का कार्य है, थोड़ा सा इसको नीचे पहले देख लीजिए, लघु भी देख लीजिए अगर आपको देखने हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, राज्य परिषद का कार्य है। हाँ, ये रहा प्रश्न आपका, राज्य परिषद का कार्य है, क्या कार्य है देखना है। तो पहले का आंसर जाएगा अप्रशासकीय नियमों को बनाना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का सर्वोच्च अंग है, कौन सा सर्वोच्च अंग है इसमें देखना है। 1 मिनट, राज्य की विधायिका को कहा जाता है। हाँ जी, पहले प्रश्न का आपका आंसर इसमें आ ही जाएगा, दूसरे का आंसर आपका इसमें जाएगा, आ ही जाएगा। ठीक है, राज्य परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी राष्ट्रपति चुना जाता है, कैसे चुना जाता है, कितने साल के लिए चुना जाता है, तो तीसरे का आंसर भी आ ही जा रहा है, 5 वर्ष। इसी का भी आ है, इसका भी आ है, इसका भी आ है। चीन की संसद को क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट डाउन जरूर करें। 4th का ए, राष्ट्रीय जनवासी कांग्रेस, ये बिल्कुल हम अभी पढ़कर आ रहे हैं पिछली स्लाइड में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन कर सकती है, कौन कर सकती है, तो राष्ट्रीय जनवासी कांग्रेस कर सकती है, किसके, चीन के, है ना। 5 प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके प्रश्न आपको मिलेंगे 4। ठीक है, 5 4 9 15 20 हो जाएंगे पूरे आपके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अंग है, क्या है सर्वोच्च अंग न्याय व्यवस्था का, तो यह आपका है सर्वोच्च जन न्यायालय। सर्वोच्च जन न्यायालय के अधिकार एवं कार्य निर्धारित होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, विधि द्वारा। मध्यवर्ती जन न्यायालय होते हैं, कैसे होते हैं यहाँ पर बताना है आपको, कैसे होते हैं मध्यवर्ती जन न्यायालय, तो तीसरे का आपका हो जाएगा द, इनमें से सभी दीवानी भी होते हैं, आर्थिक न्यायालय भी होते हैं और फौजदारी भी होते हैं। सर्वोच्च जन न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। जन कांग्रेस की स्थायी समिति क्या करती है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करती है। तो इस स्लाइड से आपको कितने प्रश्न मिल गए, 4। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे चीन के 2 प्रश्न। चलिए देखते हैं दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। चीनी साम्यवादी दल की स्थापना हुई है, तो ये आपकी हुई है जुलाई 1921 में। चीन में नए संविधान को ग्रहण किया गया है, कब किया गया है, 1982 में। अब इस प्रकार से आपके 90 अबाउ ये प्रश्न बन चुके हैं, बहुत अच्छे प्रश्न, 90 के 90 प्रश्न बहुत अच्छे आएंगे एग्जाम में, वैसे 50, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तब हम अच्छा अटैम्प्ट कर पाते हैं। प्रश्न सारे पढ़िए, मत छोड़ना कुछ भी, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो आपको फिर पछताना पड़ेगा कि ये प्रश्न हमने छोड़ दिया था। और इस बार मैं जब MCQ डालूंगी आपकी की डालूंगी कल के पेपर की, तो उसमें पहले मैं देखूंगी सर्च करके कि मेरे जो तैयारी कराई हुई है मैंने कितनी तैयारी कराई थी, आपको जो प्रश्न आपके आए हैं, तो उससे आप अच्छे से फंसोगे इस बार। कैसे फंसोगे कि मैंने तैयारी कराई है, तो मुझे लगेगा कि मेरी तैयारी के बावजूद भी आपके नंबर कम आए हैं, तो नहीं आने चाहिए। 50 अबाउ तो सभी के आने चाहिए, मुझे बड़ी खुशी होगी जिसके 90+ आएंगे। और मेरी विशेष आपके साथ हैं कल के पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को। साथ में एक मैंने कहा था कि लास्ट में छोटा सा एक पैटर्न मैं आपके लिए चेंज करके लाई हूँ, तो देखते हैं उस पैटर्न को। चलिए अपना पिटारा खोलते हैं आपके लिए, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपके लिए ले आई हूँ नोट्स। जिनके पास बुक नहीं है और जो अपने नोट्स नहीं बना पाए हैं, तो थोड़ा बहुत मटेरियल आपके नोट्स के रूप में मैं लेकर आई हूँ। शुरू से है तुलनात्मक अध्ययन, देख लीजिए किस किस का है, यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं इनको,
तो जैसे यहाँ पर ये डेफिनेशन है इनकी ब्लांडेल की, तो इसको देख सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति, अभिप्राय और प्रकृति क्षेत्र कौन कौन से हैं देखते हैं इसके। तो यहाँ पर देखिए इसके प्रकृति क्षेत्र हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके, अब दूसरे भी परिभाषा यहाँ पर आ चुकी है, इसको पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर शब्द है कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीति शब्द के 3 लक्षण हैं, इन लक्षणों को पढ़िए। मैं बता रही हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है ना। तो ये पढ़ लीजिए यहाँ पर कि इसका ये कार्यकलाप के क्रम से भी ये राजनीतिक कार्यकलाप क्या हैं जिनमें नैसर्गिक मृतक की स्थिति प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से आप प्रश्न बनाइए, एमसीक्यू नोट्स लेकर आई हूँ, तो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। जो मेरे एमसीक्यू में नहीं आए हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। कालजे फेडरिक ने के प्रकार मानव का संबंध, ये आप देख लीजिए, एक प्रकार का मानव संबंध। तो टॉनी ने अपेक्षित विधि से अन्य व्यक्तियों अथवा समूह के आचरण की संशोधित करने की किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की क्षमता को कहा है। तो इस तरह का प्रश्न आपका बन सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, उपागम जरूर पढ़ लीजिए, यहाँ पर सारे उपागम दिए गए हैं, इनको पढ़िए, है ना। यहाँ से प्रश्न खुद से आप एमसीक्यू तैयार कर लीजिए, मैंने पैटर्न आपको बता दिया, वीडियो को पॉज करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़िए। मैं दिखा रही हूँ आपको, नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये रही, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर इसको पॉज करके वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। प्लेटो की जैसे रिपब्लिक के बारे में यहाँ बताया गया है, तो इसको भी आप देख सकते हो। अब जिनकी एक पुस्तक का नाम यहाँ पर दिया गया है, लास्की की पुस्तक का नाम दिया गया है, मुनरो की पुस्तक का नाम दिया गया है, तो इनको पढ़ लीजिए, हो सकता है यही पुस्तक के नाम आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका देखिए ऐतिहासिक उपागम कौन कौन से हैं, सेवाइन ने क्या कहा है इसके बारे में, ठीक है, और इनके नाम पढ़ लीजिए कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं ऐतिहासिक उपागम से संस्थानिक उपागम, यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन इसके अंतर्गत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट आपकी स्लाइड पर चलते हैं आपके नोट्स के। यहाँ पर ये सारे सबके नाम पढ़िए, जिसके भी बुक के नाम है उनको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पढ़िए। यहाँ पर ये समस्यागत उपागम आ चुका है, इसके बारे में पढ़ लीजिए, यहाँ पर ऐसा वैसा नोट डाउन करने लायक कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन आ चुकी है, द्वितीय विश्व युद्ध इतने समय से चला, पश्चात के किया जा रहा है किसका, क्षेत्रीय उपागम का प्रयोग। अब यहाँ पर आमंड काल में इनकी पुस्तक का नाम आ गया है, इसको पढ़िए। इसके बाद डेविस की पुस्तक का नाम है, हरारी की पुस्तक का नाम है। उसके बाद यहाँ पर हरारी की पुस्तक के नाम के बाद इनकी जो है हरारी की पुस्तक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन मिडल ईस्ट, रॉबर्ट स्केल पिनो की पुस्तक डेमोक्रेसी एंड पार्टी मूवमेंट एंड प्री वार जापान, तथा इनकी 2 पुस्तक के नाम दिए गए हैं, पढ़िए इनको, ठीक है। मैं इसलिए लेकर आई हूँ, मुझे ये स्लाइड बहुत अच्छी, मतलब ये नोट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने आपके एमसीक्यू तैयार कराने के साथ साथ मैंने सोचा थोड़ा बच्चों को कुछ अलग भी तैयारी कराया जाए, जिससे उनका पेपर अच्छे से जाए, बहुत अच्छे से जाए, अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से जाए, आपका जो है एक्सेलेंट में जाए, ना कि वेरी गुड और वेरी गुड में जाए, ठीक है। अब यहाँ आते हैं मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम पर, इसको पढ़िए। यहाँ से मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम से आपके प्रश्न बनेंगे, इसको वीडियो को पॉज करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पर पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको भी पढ़िए, इसको भी पढ़िए। इस वाली स्लाइड में सारे ही अच्छे हैं ये आपके नोट्स, है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगली स्लाइड में क्या है, मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम का व्यवहार में प्रयोग क्या है। यहाँ पर इसको देखिए क्या है, आराम से इसको आप पढ़ेंगे, है ना, आराम से बैठकर इसको पढ़ेंगे। जैसे एक लाइन यहाँ पर है, ऐसी स्थिति में यह उपागम परिशुद्ध और वैज्ञानिक कैसे माना जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया किस तरह से माना जा सकता है। चीन ने मार्क्सवाद में भारी, यहाँ पर इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिए, चीन ने मार्क्सवाद से भारी विचलन देखा जा रहा है, चीन में मार्क्सवादी माओवादी सादिका के दर्शन नहीं होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। ये वाली स्लाइड देख लीजिए, संविधान का उदय तथा विकास कैसे हुआ, यहाँ पर ये पूरा टॉपिक है, संविधानवाद के आधार क्या हैं, इसको देख लीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, ये आधार ही चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है विश्व के प्रमुख संविधान तथा संशोधन प्रक्रिया, ब्रिटिश संविधान, देख लीजिए कैसे कैसे इसमें संविधान की जो है
विश्व के प्रमुख संविधान के संशोधन प्रक्रिया कैसे हुई। पहले इन्होंने ब्रिटेन का बताया है, ब्रिटेन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए कैसे कैसे इसके संशोधन हुए हैं और कब कब हुए हैं। फिर अमेरिका संविधान, इसके संशोधन यहाँ पर हैं, इसको पढ़ लीजिए, पोस्ट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए लेकिन पढ़िए। फिर यहाँ पर फ्रांस के संविधान के बारे में है, इसमें संशोधन कब कब हुए, कैसे कैसे हुए हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में ना मिले हों, लेकिन आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपके निकल आए। चलिए यहाँ पर फिर ये फ्रांस का ही है। फिर यहाँ पर आ गए हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान में कब कब संशोधन हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये स्विट्ज़रलैंड की ही स्लाइड है ये वाली भी, तो इसको देख लीजिए। अब ये जैसे फ्रांस की खूनी क्रांति और फिर नेपोलियन के युद्धों ने इस दौर में राजनीतिक स्थायित्व को झकझोर दिया, तो इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। 1848 में स्विस संविधान बना, जिसे एक शिथिल परिसंघ के रूप में गठित किया गया। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है शिथिल परिसंघ के रूप में किसे गठित किया गया, तो स्विस के संविधान को किया गया, और ये कब हुआ, 1848 में हुआ। तो देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पोस्ट करिए, पढ़िए। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के संशोधन का आरंभ कब हुआ। फिर यहाँ पर देख लीजिए, एक हेडिंग ये है आपका, एक हेडिंग है संविधान के पूरे संशोधन का आरंभ कब हुआ। फिर यहाँ पर दूसरा हेडिंग संविधान के आंशिक संशोधन का आरंभ कब हुआ। ठीक है, ये तो प्रवचन से हो गए, जैसे कहानी सुनाई जा रही है। अब आते हैं रूस के संविधान पर, इसमें संशोधन कब हुए। अब देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि 1917 में लेनिन ने समाजवादी राज्य की स्थापना की, तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उत्तराधिकारी स्टालिन ने बहुत मजबूती बना दिया, है ना। इस तरह से ये प्रश्न किसका जो उत्तराधिकारी थे उसने मजबूत बनाया, और समाजवाद की स्थापना किसने की और कब की, इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए और पढ़िए। मैं नोट्स लेकर आई हूँ, जिनके नहीं तैयार हैं वो यहाँ से प्रश्न अपने उठा सकते हैं। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कहते हैं, किसको कहते हैं, रूस का संविधान, है ना। तो देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लो फटाफट, और या फिर पोस्ट कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर दूसरी स्लाइड क्या है, यहाँ पर अनुच्छेद भारतीय संविधान, हाँ जी भारतीय संविधान आ चुका है। अनुच्छेद 368 में संशोधन विधि दी गई है, और कठोर संविधान का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, जबकि लचीले संविधान का उदाहरण कौन है, ब्रिटेन का संविधान है। बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर निकल कर आई है आपके लिए। आप देख लीजिए आगे और भी है कुछ। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत क्या आता है, 54 के अंतर्गत है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके नोट्स भी ये है व्यवस्थापिका, ये लास्ट यूनिट में है आपकी व्यवस्थापिका के बारे में, तो पढ़ लीजिए, लास्ट यूनिट में है इसके बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पर व्यवस्थापिका के बारे में क्या क्या बताया गया है, व्यवस्थापिका के पतन के क्या कारण हैं, एक दो ये पतन के कारण हैं। और जो है ये देखिए, यहाँ पुस्तक का नाम पता चला है, केसी वेर की पुस्तक है, इसको पढ़ लीजिए, कौन सी है, लेजिस्लेचर। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हम, व्यवस्थापिका के बारे में है, सदनों की रचना गठन किस प्रकार से इसमें होता है। फिर है ब्रिटेन की व्यवस्थापिका, तो बहुत ही लंबी स्लाइड जा रही है आपकी, यहाँ पर ब्रिटेन की हो गई, इसको पोस्ट करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर यहाँ पर अमेरिका की है, उसके बाद फिर आपकी फ्रांस की व्यवस्थापिका के बारे में है, राष्ट्रीय सभा आती है इसमें। और फिर उसके बाद आपकी स्विस की व्यवस्थापिका के बारे में है, इसको देख लीजिए, जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर है रूसी संघ की व्यवस्थापिका, यहाँ पर बताया गया है कि 1993 के रूसी संविधान के रूस की विधायी शक्ति वहाँ की संसद, जिसे संघीय सभा के नाम से संबोधित किया गया है। बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर मिली है आपको, ड्यूमा। ये ड्यूमा जरूर पढ़ लेना है, इसका मैं अलग से स्लाइड भी लेकर आई हूँ ड्यूमा के बारे में। ये रही ड्यूमा के बारे में, ये नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड है लाइन सरकारी, ये रहा ड्यूमा के बारे में। राष्ट्रपति की प्रधान की नियुक्ति के लिए संघीय सभा संसद के निम्न सदन ड्यूमा को अनुमोदित करना पड़ता है। ड्यूमा से प्रश्न बन सकता है कि ये निम्न सदन है या उच्च सदन है, तो इसको याद रखना, ये लास्ट के पेपर में भी आपका क्वेश्चंस बना था ड्यूमा से। ठीक है, चलिए आपकी सब हमने करा दिया है, सारी यूनिट कवर हो चुकी हैं। अब मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, और पेपर को जो इतना भी ये लास्ट में मैं स्लाइड लेकर आई हूँ आपके लिए, यहाँ से एमसीक्यू निकालने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, इनको अच्छे से पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी बनती है।
और यहाँ से आप कितनी अच्छे से तैयारी कर पाते हैं वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। मैंने 90 प्रश्न आपको दे दिए हैं और मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप जैसे बीए के स्टूडेंट बहुत इंतज़ार करेंगे कहीं से हमें एमसीक्यूज़ मिल जाएं, तो उनके लिए भी यह वीडियो क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबा के जाइए। इको की आपको जब आप पेपर देकर आएंगे, 10 तारीख में आपका इको का पेपर है, उससे पहले पहले आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी फर्स्ट पेपर की। ठीक है, फर्स्ट पेपर की 2 मैं डाल चुकी हूँ, कल मैं तीसरी आपको अपलोड कर दूंगी और शाम तक आपको चौथी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी इको की। ठीक है, चलिए बंद करते रहिए तैयारी और हिंदी मिरर के साथ भी बने रहिए।